अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, दुनिया में टोटल 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये जो 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के साथ कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। लेकिन ये जो 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज, शेप, कलर, बिहेवियर और रिप्रोडक्शन मेथड की वजह से। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये कहां से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का। बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। तो पहले तो ये नोट कर ले कि वेराइटी विद इन अ स्पीशीज का क्या मतलब है एंड वेराइटी अमंग स्पीशीज का क्या मतलब है। वेराइटी विद इन अ स्पीशीज का मतलब यह है कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में जो वेराइटी होती है उसको हम कहते हैं वेराइटी विद इन अ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज, शेप, कलर और बिहेवियर की वजह से। वेराइटी अमंग स्पीशीज का मतलब यह है कि 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज के मेंबर्स में जो वेराइटी होती है उसको हम कहते हैं वेराइटी अमंग स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैट और डॉग को ले लें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज, शेप, बिहेवियर, कलर एंड रिप्रोडक्शन मेथड की वजह से। इस तरह अगर हम कैट और टाइगर को ले लें या डॉग और टाइगर को ले लें तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी है या एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटी होती है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब आते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहां पर ये पॉइंट नोट कर ले, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि दुनिया में टोटल 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बास ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं। बास ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं। और बास ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी कंप्लीटली एब्सेंट होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक एरिया की क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है और कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है। क्लाइमेट का मतलब यह है कि एक एरिया का जो वेदर है, जो मौसम है, वो कैसा है। क्योंकि बास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोल्ड एरिया में सर्वाइव करना पसंद करते हैं, बास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हॉट एरिया में, वार्म एरिया में सर्वाइव करना पसंद करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब यह है कि एक एरिया जो है वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। क्योंकि जितने आप ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, वो इनसफिशिएंट होती है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब यह है
आगे जाकर जब आप लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा साइल जो है इसके मेनी टाइप्स हैं। बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होते हैं और बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो कम होते हैं। बास ऐसे साइल होते हैं जिसकी पीएच ज्यादा होती है, बास ऐसे होते हैं जिसकी पीएच कम होती है। बास ऐसे साइल होते हैं जिसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है और बास ऐसे होते हैं जिसकी टेम्परेचर कम होती है। बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होते हैं और बास ऐसे साइल होते हैं जिसमें मॉइस्चर कम होते हैं। तो जो साइल ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी वो ऑर्गेनिज्म जो साइल में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस साइल में सर्वाइव करना पसंद करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा हो, उसका टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो, उसका पीएच भी ऑप्टिमम हो और उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा हो। तो एक एरिया की जो बायोडायवर्सिटी होती है वो क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग अर्थ सरफेस को ले लें तो ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडायवर्सिटी होती है वो रिचर होती है। रिचर का मतलब यह है कि बायोडायवर्सिटी जो है वो ज्यादा होती है, यानी ट्रॉपिकल रीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं। और जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर फीवर स्पीशीज जो है, चंद स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। प्लेनेट अर्थ जो है उसको 3 बेसिक क्लाइमेट्स जोन में डिवाइड किया गया है। सपोज कर ले कि ये एक प्लेनेट अर्थ है यानी ग्लोब है, तो ये जो सेंटर पे मैंने लाइन ड्रा की है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री पे होती है। तो जब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ 23.5 डिग्री चले जाएं और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री चले जाएं तो ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन। और ये जो रीजन है इसको भी हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन। जब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ 66.5 डिग्री चले जाएं और नॉर्थ की तरफ भी 66.5 डिग्री चले जाएं या यहां से लेकर यानी ट्रॉपिकल रीजन से साउथ की तरफ 43 डिग्री चले जाएं और यहां से भी नॉर्थ की तरफ 43 डिग्री चले जाएं तो ये जो रीजन है, ये जो जोन है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन। और ये जो रीजन है इसको भी हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं पोलर रीजन या पोलर जोन। और ये जो रीजन है इसको भी हम कहते हैं पोलर जोन। यानी अर्थ को हम 3 बेसिक क्लाइमेट्स जोन में डिवाइड करते हैं। पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। और ये जो तीनों रीजन है इसकी जो क्लाइमेट्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। यानी ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन, इसमें राउंड द ईयर गर्मी होती है, पूरा साल गर्मी होती है। ये जो टेम्परेट रीजन है ये इसमें चारों मौसम जो है वो आते हैं, यानी स्प्रिंग भी आता है, ऑटम भी आता है, समर भी आता है, विंटर भी आता है। और ये जो पोलर रीजन है इसमें राउंड द ईयर स्नोफॉल होती है, पूरा साल बर्फबारी होती है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें बायोडायवर्सिटी रिचर होती है। और ये जो पोलर रीजन है इसमें बायोडायवर्सिटी जो है वो कम होती है, सिर्फ यानी चंद स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल रीजन का, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं होता, इसलिए पोलर रीजन में फीवर स्पीशीज जो है
वो पाए जाते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक एरिया की वो क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर डिपेंडेंट होती है। और ये भी मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई है।